क्या वाकई अमेरिका और इसराइल के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं? आखिर वो कौन से 60 दिन हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं? भारत और इसराइल का इत्तेहाद अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं बल्कि फिल्मों में भी दिखाई देने लगा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पाकिस्तान, खित्ते और आलमी ताकतों को नई बहस में धकेल दिया है। हकीकत क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, आज की वीडियो में हम हर पहलू को सबूत और हकाइक के साथ जानेंगे। ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। दुनिया इस वक्त सिर्फ जंगें नहीं देख रही बल्कि ताकतवर मुमालिक के दरमियान बदलते हुए ताल्लुकात भी देख रही है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, दूसरी तरफ भारत और इसराइल की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और इसी दौरान अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और क्या अगले 60 दिन मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सियासत का रुख बदल सकते हैं? आइए एक एक करके तमाम पहलुओं का जायजा लेते हैं। 60 दिन क्यों अहम है? हालिया हफ्तों में मुख्तलिफ सिफारती हलकों में ये तासुर सामने आया है कि आने वाले तकरीबन 60 दिन इंतहाई अहम हो सकते हैं, क्योंकि इसी अरसे में जंग बंदी, सिफारती मुज़ाकरात या नई हिकमत अमलियों के हवाले से कई फैसले मुतवक्के समझे जा रहे हैं। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल ये है कि अमेरिका इस दौरान इसराइल पर दबाव बढ़ा सकता है ताकि खित्ते में कशीदगी मजीद ना बढ़े, जबकि दूसरे तज्जियाकार समझते हैं कि दोनों ममालिक के बुनियादी मफादात अब भी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ये बात याद रखना जरूरी है कि अमेरिका और इसराइल कई दहाइयों से करीबी इत्तेहादी हैं, इसलिए इख्तलाफात का मतलब लाज़िमन इत्तेहाद का खात्मा नहीं होता। क्या अमेरिका इसराइल को लगाम डाल सकता है? ये सवाल दुनिया भर में ज़ेरे बहस है। अमेरिका इसराइल को फौजी, माली और सिफारती सतह पर नुमाया हिमायत फराहम करता है। इसी वजह से अक्सर कहा जाता है कि अगर वाशिंगटन चाहे तो तलबी पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं। इसराइल अपनी कौमी सलामती से मुतल्लिक फैसलों में खुद मुख्तारी पर जोर देता है, जबकि अमेरिका अपने आलमी मफादात, इत्तेहादियों और अंदरूनी सियासी अवामिल को भी मद्देनजर रखता है। इसलिए कई मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात सामने आए मगर इत्तेहाद बरकरार रहा। यही वजह है कि माहिरीन के दरमियान इस बात पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है कि अमेरिका किस हद तक इसराइली पॉलिसियों को तब्दील करवा सकता है। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती, भारत और इसराइल के ताल्लुकात गुज़श्ता बरसों में दिफा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस समेत कई शोबों में मजबूत हुए हैं। इसी पस मंजर में दोनों ममालिक की कुर्बत को अक्सर मीडिया और सकाफती इजहार में भी नुमाया कहा जाता है। बाज़ फिल्मों और दस्तावेजी प्रोग्रामों में दोनों ममालिक के ताउन या मुश्तरका बयानिए के अनासर देखने को मिलते हैं। ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान की खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी ताकत को किसी तरीके से खत्म करने के लिए कायम की गई है। अब आते हैं इस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के बाज ओहदेदारों ने दावा किया है कि दाइश के कुछ अनासर या मराकज पाकिस्तान से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान इन इल्जामात को मुस्तरद करता है और मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है और खुद भी दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। अभी तक इस दावे की आजाद और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी सतह पर ऐसी तस्दीक सामने नहीं आई जिससे इसे कतई हकीकत करार दिया जा सके। इसीलिए इस मामले को एहतियात से देखना जरूरी है। असल सवाल, क्या ये सिर्फ बयानात की जंग है या वाकई खित्ते में एक नई सफारती कशमकश जन्म ले रही है? माहिरीन का कहना है कि ऐसे बयानात अक्सर सियासी, सफारती और सिक्योरिटी मकासद के तहत भी सामने आते हैं। इसीलिए हर दावे को सबूत और आज़ाद तहकीकात की रोशनी में देखना जरूरी होता है। आने वाले दिन अगर आइंदा चंद हफ्तों में सिफारती पेशरफ्त होती है, अगर जंग बंदी के इम्कानात बढ़ते हैं, अगर अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात कम या ज्यादा होते हैं, या अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है, तो इसके असरात सिर्फ इन ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते की सियासत, मईशत और सलामती पर पड़ सकते हैं। दुनिया इस वक्त ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां हर बयान, सफारती मुलाकात और हर फैसला
عالمی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ کیا امریکہ اپنے اتحادی پر مؤثر دباؤ ڈال پائے گا؟ کیا اسرائیل اپنی موجودہ پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ کیا بھارت اور اسرائیل کا تعاون مزید مضبوط ہوگا؟ اور کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان الزامات کی یہ جنگ کم ہوگی یا مزید شدت اختیار کرے گی؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔